भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। राजा बलि, मैंने अपने 2 ही पग में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को नाप लिया। अब तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ शेष नहीं है। बताओ, मैं अपना 3रा पग कहां रखूं? नारायण, आज जो आपने किया उसके बाद भले ही मुझसे मेरा सर्वस्व छिन जाए, परंतु ये संसार स्मरण रखेगा कि स्वयं नारायण बलि के द्वार पर भिक्षुक बनकर आए थे। और रही बात आपके 3रा पग रखने की, तो लीजिए, अपने वचन की पूर्ति के लिए ये बलि आपके सम्मुख अपना मस्तक रखता है। बलि! बलि! इससे मेरा यज्ञ भंग करने का आपका उद्देश्य भी पूर्ण होगा और मेरे वचन का निर्वहन भी होगा। लीजिए, रखिए अपना पग मेरे मस्तक पर। हर हर महादेव। नहीं, क्या हुआ महादेव? कुछ नहीं देवी। आप बकरियां चराना सीख चुकी हैं, अब जाइए यहां से। आओ। कैसे जा सकती हूँ महादेव? आपके साथ जो समय मैंने बिताया है उससे मुझे आपसे प्रेम हो गया महादेव, प्रेम हो गया महादेव, प्रेम हो गया महादेव। बस अब एक शब्द और मत कहिएगा देवी। ये छल नहीं, दंड है तिथि। अद्भुत! जब मनुष्य और देवता यज्ञ करे तो वो पुण्य और उसका पुरस्कार मिले, और यदि हम असुर यज्ञ करें तो पाप, जिसके लिए दंड देने आप स्वयं आ गए। श्रेष्ठ होने का प्रयास करने पर दंड देना, ये कहाँ का न्याय है?
श्रेष्ठ होने का प्रयास करना दंड नहीं, किंतु सबके नाश की इच्छा से श्रेष्ठ होना पाप है। यह ब्रह्मांड एक नियम से चलता है दिति, उसे जीतकर अपने वश में चलाने की चेष्टा पाप है। बलि को इसी पाप का दंड मिला। दंड उन्हें नहीं, तुम्हें मिलेगा विष्णु। महाराज बलि ने ये यज्ञ मेरे कहने पर किया था और तुमने उनकी ऐसी दशा बना दी। इस अन्याय का प्रतिकार मैं लूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं तारकासुर, आवेश में आकर पुनः कोई भूल मत कर बैठना। अरे जिससे युद्ध करने जा रहे हो, पहले देखो तो सही कि वो कौन है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, नारायण है, नारायण। तुम उनसे युद्ध करके नहीं जीत सकते पुत्र, नहीं जीत सकते। क्या हुआ तारकासुर, भयभीत हो गए? आगे बढ़। राजा बलि का वध ना करके उसे पाताल लोक केवल इसलिए भेजा क्योंकि वो यज्ञ में लीन था। उसने अपना वचन का मान रखा, लेकिन तुम इतने सौभाग्यशाली नहीं हो। आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे, तुम्हारा अंत मैं अभी कर देता हूं। हट जाइए असुर माता, विष्णु को उसके किए का उचित दंड देकर रहूंगा मैं। ये इंद्र या वरुण देव नहीं, नारायण है साक्षात। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तारकासुर, एक बार पुनः कहती हूँ, पहले तप करो, वरदान मांगो, कवच प्राप्त करो, उसके बाद इनके चक्र के सामने खड़े होना। पर तुम नहीं माने। अरे बलि का अंत करा के भी तुम नहीं समझे। बलि चला गया पर तुम शेष हो तारकासुर। अब असुर वंश की आशा तुम ही हो और अपने अहंकार में तुम उस आशा का भी विनाश करने में तुले हो। अहंकार नहीं, आत्मविश्वास है असुर माता। मैं जानता हूं कि मैं इस विष्णु का वध कर सकता हूं। आप हटे मेरे मार्ग से। महाराज बलि और अन्य असुर साथियों की मृत्यु का प्रतिकार लेकर रहेगा ये तारकासुर। तारकासुर, तुम्हें इसका बहुत बड़ा दंड भोगना होगा। शांत हो जाओ, हट छोड़ दो तारकासुर। विष्णु से युद्ध मत करो। पिता बजरांग ने भी शिव से प्रेम किया, क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं ना। मुझे प्रेम नहीं, नियंत्रण चाहिए। इन देवताओं पर नियंत्रण। ब्रह्मा, विष्णु और उस शिव पर नियंत्रण। मेरे मन में इनके प्रति केवल घृणा है, बैर है और क्रोध है। ये शिव संसार में कुछ भी कर सकता है, परंतु सती के अतिरिक्त किसी को सती जितना प्रेम नहीं कर सकता। मैं अनंत काल तक उनका रहूंगा। उनके मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को, उनके वचनों को, प्रेम को, त्याग को, समर्पण को, उनकी इस प्रकृति को सहज कर रखूंगा मैं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी है और संकल्प भी। महादेव, मैंने कभी भी देवी सती का स्थान लेने की कल्पना नहीं की है। मैंने आपसे प्रेम किया है और मैं अच्छे से जानती हूँ जो स्थान आपके हृदय में देवी सती का है वो और किसी का नहीं हो सकता है। और मैं मान भी रखती हूँ इस बात का, परंतु विरह के जिन घावों को लेकर आप रह रहे हैं, मुझे उनकी औषधि समझकर अपने
चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए महादेव। भी समय है तारकासुर, समझो नियंत्रण से प्रेम नहीं पा सकते हो, किंतु प्रेम से नियंत्रण अवश्य पा सकते हो। बिना शस्त्र उठाए भी तुम समस्त संसार को जीत सकते हो, बिना मुकुट पहने भी राजा ही स्वीकारे जाओगे। सोचो तारका, यदि देव मानव सब प्रेम भाव से, पारस्परिक सद्भाव से रहे तो यह सृष्टि कितनी महान, कितनी सुंदर हो जाएगी। मारने के लिए सुदर्शन चक्र और फंसाने के लिए शब्दों का कुचक्र। मैं मूर्ख नहीं हूं, सब समझता हूं। प्रेम बिना न्याय और संतुलन के नहीं आता, और हम असुरों को ना न्याय मिला और ना ही संतुलन, इसलिए हमें प्रेम नहीं है। देवताओं की तुलना में हमें सदैव कम मिला, हमें दंडित और प्रताड़ित होना पड़ा, इसलिए हमसे प्रेम की अपेक्षा करना व्यर्थ है। तुम हो या महादेव, सबने सदा असुरों के साथ अन्याय किया। ये भ्रम की पट्टी हटाओ तारका, और सत्य देखो। महादेव ने केवल असुरों को नहीं, देवताओं, व्यक्ति सबको दंड दिया है जिसने अधर्म किया है, चाहे वो ब्रह्मदेव हो या प्रजापति दक्ष हो। जब जब अधर्म और अहंकार ने अपना मलिन सर उठाया है, महादेव ने उसे काट फेंका है। तारका नाम है ना, तारकासुर नहीं, असुर तारक बनो। अपनी मीठी बातों के जाल में तुम औरों को उलझा सकते हो विष्णु, मुझे नहीं। साहस है तो आओ और लड़ो मुझसे, ताकि संसार भी देख सके कि कौन कितना शक्तिशाली है। क्या हुआ विष्णु, मुझसे इतना भय कि तुम्हें लुप्त होना पड़ा? मैं कहीं लुप्त नहीं हुआ, तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं तारकासुर। लो चुन लो, तुम्हारे पास एक नहीं अनेक लक्ष्य है। साध लो अपने शत्रु को और करो आक्रमण। जगन्नाथाय ते नमः। विश्वेश्वराय देवाय विश्वरूपाय ते नमः। विश्वधाराय मूलाय जगन्नाथाय ते नमः। विश्वेश्वराय देवाय विश्वरूपाय ते नमः। विश्वधाराय मूलाय जगन्नाथाय ते नमः।
तोड़ दीजिए तारकासुर को। नहीं नारायण, तारकासुर का वध कर दीजिए, मार दीजिए इसे। उठ तारकासुर, कहां गया तेरा बल, कहां गया तेरा पराक्रम? और बलपूर्वक मारिए इसे नारायण। देख लिया तारकासुर, ये है नारायण का बल, देवताओं का बल। आज ही तुम्हारे इस जीवन और इस अहंकार का अंत कर देता हूं। तुम उन देवताओं को नहीं जानते। उनके दमकते चेहरों के पीछे एक विषैला छल छुपा है। युद्ध में हारेंगे परंतु छल में जीतेंगे। इसलिए पहले उनके इस छल के अस्त्र के लिए कवच प्राप्त करो। ब्रह्मदेव का तप करके वरदान मांगो। विष्णु बल के साथ साथ छल का भी उपयोग करता है। यदि मुझे उसे परास्त करना है तो छल का भी उपयोग करना होगा। समाप्त तो कुछ नहीं होगा विष्णु। ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। देवी गंगा, मैं आपके समर्पण का आदर करता हूं, परंतु ये शिव किसी और को समर्पित है। मेरी सती, मेरी पीड़ा भी है, मेरी व्याधि भी, और इसका उपचार और कोई नहीं कर सकता। इस शिव के हृदय के घाव की औषधि केवल देवी सती है, केवल देवी सती है। ऐसा प्रेम करने वाला पति हर कन्या को चाहिए। महादेव, इस संसार की हर कन्या युगों युगों तक आपके जैसे पति की ही कामना करेगी। परंतु मुझे आप जैसा नहीं, मुझे आप ही चाहिए महादेव। आपके प्रेम ने और आपके व्यवहार ने मुझे आपका बना दिया है महादेव।
हर दिन भोर में सूर्य निकलता है और सूर्य के छुपते ही होती है रात। हम दिन भर अपने कर्म करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं अगले दिन के संघर्ष के लिए। हम कभी नहीं सोचते कि केवल दिन ही रहे, रात ना हो। जीवन में धूप छांव की तरह सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं कि जिसके जीवन में केवल दुख है या केवल सुख। इसलिए जब सुख हो तो दुख के लिए सज्ज रहें, और जब दुख हो तो स्वयं को शांति से तैयार करें सुख पाने के प्रयास के लिए। जीवन सरल होगा।